Okay. Good morning, guys, and assalamu alaikum to everyone. My name is Shan. I'm going to teach you a new step of your basic class, guys. But first of all, I would like to know what was the last class and did you get that class or not? So for that, I would like to ask some questions. Raise your hand. Let me know. Okay. I'm just going to talk about the class what was given yesterday. Okay, yesterday class forbid practice. चलो रुबाना. Hello, sir. Good morning, sir. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. How are you, ma'am? I am fine, sir. Thanks, and you? I am also fine, ma'am. Good morning, sir. Samira. Good morning, Samira. How are you? I am fit and fine, thanks, and you? I am also fit and fine, ma'am. How's your life? My life is fantastic, and your life, sir? My life is so-so. Why? So, guys, tell me what was taught yesterday? Man might. सर आपने बिल पढ़ाया था कि मैं ये काम करूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा. फ्यूचर पढ़ाया था, राइट? Yes. Yes, हाँ, वेरी गुड. फ्यूचर पढ़ाया था जिसमें आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई मे एक्शन एंड आई माइट एक्शन, ये पढ़ा था. ठीक. yes, sir. चलिए, अगर इसी भी यहाँ पे आपको मुझसे पूछना हो कि सर ये बताइए, क्या आप बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो कैसे पूछेंगे? Will you celebrate the birthday? हाँ, विल यू सेलिब्रेट your Birthday. हाँ, मैंने कहा मनाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे बताएं? I I will will celebrate. celebrate the birthday. शायद मनाऊं तो कैसे बोलेंगे बताइए? I may. मैं celebrate the birthday. शायद ही मनाऊं तो कैसे बोलेंगे? I might celebrate the I birthday. might celebrate birthday. नहीं मनाऊंगा तो कैसे बोलेंगे? I will I not will not celebrate the birthday. हाँ, आई विल नॉट सेलिब्रेट. एकदम सही है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलिए रुबाना, तो आप मुझे बताइए, विल यू स्पीक इंग्लिश? Yes, sir. I will speak English. विल समीरा स्पीक इंग्लिश? I don't know, sir. आस्क हर. Okay. Samira ma'am, will you speak English? Hello. समीरा तो गायब हो गई. समीरा, चलो किसी और से पूछ लो. बुशरा को करते हैं ना, बुशरा मैम को. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. चलिए पूछिए रुबाना मैम. Yes, ma'am. खुशखबरी आ Yes, गई है, sir. इनसे पूछिए. सर क्या पूछना था? यही पूछना था कि मतलब इनके जो फुफ्फा हैं, फुफ्फा क्या काम करते हैं, पूछो उनसे. Will you speak English? Will you speak English? I will speak English. मुझसे कैसे बताओगी? Come what She may, speak I will English. speak English. हाँ, शी विल स्पीक इंग्लिश हो जाएगा ना. Oh yes, sir. She will speak English. हाँ, यही ध्यान देना है. देखो, सारी चीजें बेटा होती है प्रैक्टिस पे. इफ यू प्रैक्टिस ही विल स्पीक, इफ यू डोंट प्रैक्टिस ही विल नॉट स्पीक. ये बहुत इजी सा मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, है ना. और ये एक्सपीरियंस भी है. वो बच्चे जो 1 साल से भी पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको नॉलेज तो हो गई है लेकिन वो एबल नहीं है बोलने के. अगर बोलना सीखना है तो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इफ यू वांट टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक. सीधी सी बात ये है ना. अब आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट इज योर वे टू प्रैक्टिस, इट इज टोटली अप टू यू.
you make a call to a friend, you send the voice messages to a friend, and whatever you want to do, just do it, but speak. Okay. Yes, sir. Here, I have written capacity, right? Yes, sir. क्या लिखा है बच्चों? Capacity. कैपेसिटी का मतलब क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्षमता. 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 कैपेसिटी और क्षमता मतलब तो एक ही हो गया ना दोनों का? Yes, sir. अच्छा अच्छा, बहुत से लोग इसको कैपेसिटी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, लोग पढ़ते हैं कैपेसिटी, यार मेरी कैपेसिटी में नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो कैपेसिटी जो होता है वो सही वर्ड नहीं होता है बोलने के लिए, कैपेसिटी होता है ना सर? हाँ, इसको कैपेसिटी ही पढ़ते हैं, है ना? Yes, तो sir. कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता। तो क्षमता को हिंदी में कैसे समझाओगे? अगर आपको मुझको समझाना हो कि सर क्षमता इसको बोलते हैं, तो कैसे समझाओगे बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं, रुबाना या फिर बुशरा या जितने बच्चे यहाँ पर हैं, कि मैं पूछूं व्हाट इज क्षमता, क्षमता क्या है हिंदी में समझाओ मुझे, सो हाउ यू विल मेक मी अंडरस्टैंड? सर मुझ में जितनी कुछ काम करने की ताकत हो, एनर्जी, काम करने का कितनी मेरी क्षमता है उसको वो कहेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अब बात जब आती है क्षमता की, बात जब आती है कैपेसिटी की, तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं कैन। क्या बोलते हैं भाई? कैन। हाँ भाई बोलिए, कहाँ गई मैडम? यस सर। हाँ रुबाना, एक लोग को और ऐड करते हैं, आप दोनों की आवाज ऐसा लग रहा है नाश्ता आज भी नहीं किया आप लोगों ने। ये 9 Realme 9 अनम्यूट कर दिया है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, हाउ आर यू 9 Realme 9 मैम? आई एम फिट एंड फाइन सर। वेरी गुड, यू आर फिट एंड फाइन। सो मैम, ये अजीब सा नाम आपको आपके माता पिता ने आपका क्यों रख दिया 9 Realme 9? नो सर, माय नेम इज गजाला परवीन। गजाला परवीन? जी सर। अरे मैम, योर नेम इज टू ब्यूटीफुल, बट यू हैव रिटन हियर 9 Realme 9, so I got confused. नो सर, आई एम राइटिंग ए फुल फॉर्म में मैंने भरा है सर गजाला परवीन, पता नहीं यहाँ पर 9 Realme 9 क्यों शो कर रहा है। अरे मैम, ये जब आप ये वाली आईडी बनाती है ना जूम वाली, तो उसमें नाम पूछता है नहीं, तो उस नाम को चेंज कर दिया करिए। जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करेंगी, व्हेनेवर यू ज्वाइन द मीटिंग, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है, उसमें लिखा होता है नाम, है ना? आप उसको ओके कर देते होंगे, तो आप उसको थोड़ा सा जो है रिमूव करके अपना नाम लिख दीजिए, तो वही लिख कर आएगा फिर यहाँ पर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके मैडम। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कैन, यानी जब हम बात करते हैं कैपेसिटी की तो हमें कैन बोलना पड़ता है, ठीक है ना? यानी सकना, हम ये बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, ये वाला सीन आ जाता है ना जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं कि मैं कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ को इंग्लिश में बोलने का आसान तरीका है सिंपल आई कैन। जो काम कर सकते हैं वो एक्शन की किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में सिंपल। आई कैन एक्शन का मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ तो हाउ टू स्पीक, आई कैन स्पीक। सिंपल आप ऐसे ही तो बोलोगे। जैसे आपने बोला मैं बोल सकता हूँ, तो बोलो मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। अगर बोलना हो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर तो बोलो आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे आपने बोला कि मैं चल सकता हूँ, तो कैसे बोलते हैं बताइए? आई कैन वॉक। आई कैन वॉक। क्या बोलते हैं? आई कैन वॉक। मैं बात कर सकता हूँ, कैसे बोलते हैं? आई कैन टॉक। आई कैन टॉक। क्या बोलते हैं? आई कैन टॉक। मैं खड़ा हो सकता हूँ, कैसे बोलते हैं? आई कैन स्टैंड। आई कैन स्टैंड या फिर आई कैन स्टैंड अप। कैसे बोलते हैं? आई कैन स्टैंड अप। मैं बैठ सकता हूँ, कैसे बोलते हैं?
I I can can sit. आई कैन सिट कैसे बोलते हैं? I can sit. I can sit. मैं पानी पी सकता हूँ कैसे बोलते हैं? I I can can drink take water. water. आई कैन टेक Water. वाटर। चाय पी सकता हूँ तो कैसे बोलते हैं बताओ बच्चों? I can take I tea. can take tea. आई कैन टेक टी, है कि नहीं? Yes, अब sir. आप Yes, sir. सबको यहाँ पर रोककर आपको एक बात हम समझाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बात जब होती है कैपेसिटी की जिसका मतलब होता है क्षमता, तो हम बोलते हैं मैं कर सकता हूँ, यानी ऐसा काम जिसको आपको लगता हो शायद आप कर सकते हैं, हो सकता है दूसरा ना कर सकता हो। लेकिन जब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया तो इस वाले सेंटेंस को छोड़कर आपने कहा सर आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। तो अगर आप ये कह रहे हैं मैं चल सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है? बाकी कोई और नहीं चल सकता क्या? नो सर। है? No, sir. भाई जिसके दो पैर है वो चल सकता वो है, चल तो इसमें सकता कौन है। सी कैपेसिटी? इसमें कोई कैपेसिटी है कि आपको अरे पता है मैं चल सकता हूँ बेटा, मैं चल सकता हूँ, पता है तुमको मैं चल सकता हूँ? कभी No, ऐसा sir. किसी से बोलते हो? क्योंकि हर No, आदमी sir. चल सकता है, उसका कुछ स्पेशल थोड़ी नहीं है। Yes, तो sir. सीन ये है कि ये सेंटेंस क्यों बोला गया? आपने कहा आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूँ, तो अगर जबान है तो बात तो कोई भी कर सकता है। Yes, उसमें sir. कौन सी कैपेसिटी? अरे मैं बोल सकता हूँ, आवाज देखो मेरी, बोल सकता हूँ, नहीं बोला जाता। स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूँ। बाकी आदमी कहते तो हम लोग लेटे ही रहते हैं क्या दिन भर? हम भी लोग तो खड़े हो जाते हैं, अपने काम से चले जाते हैं। Yes, यानी sir. वो काम तो वो भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो ये क्षमता Yes. कहाँ से आ गई इसके अंदर? आपने कहा सिट, मैं बैठ Can सकता use. हूँ, ये तो हर कोई बोल सकता है। आपने Yes, कहा आई sir. कैन टेक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ, चैलेंज कर दिया आपने किसी को, "ओए, पानी पी कर दिखाओ, मैं तो पानी पी सकता हूँ।" कौन पानी पी सकता है बताओ? कभी ऐसे बोलते हो? No, sir. क्योंकि ये तो इतनी इजी चीजें हैं जिनमें कैन का कोई मतलब ही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जब बात कैन की होगी ना तो हर सेंटेंस को कैन से नहीं बोला जाता, सीधी सी बात। क्या आप सोचो कि आई Yes, कैन sir. टेक वाटर, आई कैन टेक टी बोल दे बस काम हो गया? नो। यहाँ पे देखिए, जब तक बात चैलेंज की न हो, जब तक बात यहाँ पर कैपेसिटी की न हो, कैन का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जी सर। तो अब कहने का मतलब ये है कि तो हम कैन को बोलेंगे कहाँ? क्योंकि कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, तो कैसे बोलने पड़ते हैं समझिएगा। आप वॉक नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे आई कैन वॉक विद यू बाय फुट। सिंगल लेग। अब हो गई कैपेसिटी, ये हुई नहीं हुई? यस सर, Yes, हो गई। भाई आई कैन वॉक बाय सिंगल लेग, एक पैर को ऐसे बांध दिया, अब एक पैर से भैया ऐसे से ऐसे ऐसे, अब ये हुई कैपेसिटी आपकी। यस सर। इसमें Yes, चैलेंज sir. है ना? यस सर। समझ रहे हैं आप लोग? अब ये चैलेंज Yes, बना। आपने कहा टॉक, आपने कहा आई कैन टॉक, बात कर सकता हूं, लेकिन जैसे यहाँ पे लिख दिया आई कैन टॉक टू पीएम, प्रधानमंत्री से, बस आ गई क्षमता इसके अंदर, यस है कि नहीं? अब कैपेसिटी की भाई वैसे तो आप बड़ा 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 दिन भर करते रहते हैं, लेकिन पता चले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोन कर दे और आपसे बात करना शुरू कर दे, तब क्या होगा? तब आ गई ना क्षमता, तब आपकी आवाज एकदम गायब हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी बोल रहे होंगे, आपको बता रहे Yes. होंगे कि देशवासियों, रुबाना अली, समीरा जी, गजाला परवीन 9 रियलमी 9 एंड बुशरा सईद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या समस्या आ रहा है इसके देश में। ऐसे उन्होंने बोल दिया। अब Yes. आप लोग की हवा टाइट हो जाएगी, खराब हो जाएगी कि यार इनसे क्या बात करें, क्या बोलें। एक ही बात बोल सकते हैं, सर आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? ये सवाल तो बनता है, लेकिन आप लोग पूछ नहीं सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। टॉक टू पीएम, पीएम से बात करने के लिए क्षमता आ जाती है। पुलिस वालों से बात करने के लिए क्षमता की जरूरत होती है। टॉक टू पुलिस। पुलिस को कॉप बोलते हैं, पीओपी कॉप। ऐसे माता पिता से तो आदमी बात कर ही लेता है, जनरली बात कर लेता है ना, मम्मी पापा से किसी भी तरह की बात कर लेता है। लेकिन अगर किसी लड़के को अपनी शादी की बात अपने माता पिता से करनी हो तो क्षमता आ जाएगी, बात भी होगी कि नहीं होगी? यस सर। Yes, पूछ sir. रहा हो कि हाँ मम्मी ब्याह बताए, जैसे आपके अहमद सर, मैं आपको बता दूं, है ना, अहमद सर बेचारे शादी की इनको बात करनी थी मम्मी से, तो टेंशन में थे कैसे बात करें, तो बहुत बेचारे शर्माते और माते हुए गए और किसी तरह से क्षमता अपने अंदर लेकर आए और मम्मी से बात करना शुरू किया। मम्मी काम कर रही थी, मम्मी ये देखिए आप, मैं बर्तन मांज रही हैं, ये झाड़ू मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल मम्मी,
हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे बहुत अच्छा क्या बता दें, आप आराम करना चाहिए आपको। मम्मी कह रही बेटा हम आराम करेंगे तो काम कौन करे? मम्मी यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को ले आइए ना तो काम हम कर दिया करे, ये सब है ना, कोई आ जाए घर में अच्छा लगे थोड़ा सा, आप भी खुश रहे, ऐसे खूब अच्छे से उनको बना रही। मम्मी ने कहा हाँ बेटा सही तो कह रहे हो। नहीं, हिम्मत नहीं हो रही डायरेक्ट बात करने की कि मम्मी हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी शादी कर दीजिए, दुल्हन आ जाए, आप आराम करिए, वो काम करे, ठीक है ना? ऐसे नहीं कह पा रहे थे, लेकिन क्षमता नहीं थी ना, तो घुमा फिरा कर ऐसे नचा कर बात को कर। मम्मी ने कहा हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, हम सोच रहे हैं किसी को ले आए। ऐसे मम्मी ने कह दिया, सर जी खुश हो गए, दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गए कि अब मम्मी ने कह दिया। अगले दिन क्या होता है सर, आते देखते हैं कोई दूसरी एक औरत घर में झाड़ू लगा रही, बर्तन वर्तन मांज रही होती है। सर जाकर कहते हैं कि अरे ये कौन है मम्मी? इन बेटा तुमने कल कहा नहीं था कोई किसी औरत को ले आओ काम कर दे, ये काम वाली भाई मिल गई थी को मैंने रख लिया ना, महीने पे सैलरी दे देंगे। तो सीन समझ गया ना आप लोग क्या है? यस तो सर। सीन ये है कि जब माता पिता से बात करनी होती है इस मामले में, तो वहां पर भी कैपेसिटी चाहिए। स्टैंड होने के लिए कैपेसिटी कब चाहिए? जब आप एक अंगूठे के ऊपर, या फिर जैसे माइकल जैक्सन डांस करते करते ऐसे करता है, देखा है ना पोज उसका, यस वो पैर के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, एकदम अपने फिंगर्स के ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता है, उसके लिए क्षमता चाहिए। बैठने की क्षमता यानी हवा में बैठ जाना, यानी चेयर न हो और आदमी ऐसे बैठ जाए, थोड़ी देर तक ऐसे बैठा रहे, ठीक है ना, उसमें क्षमता चाहिए। यस सर। टेक वाटर आपने बोल तो दिया, लेकिन टेक वाटर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर चिल्ड टेक वाटर लिख दो। चिल्ड टेक वाटर यानी चिल्ड का मतलब जमा हुआ बर्फ से पानी, उसको एक बार में पीने के लिए क्षमता चाहिए, या खौलता हुआ पानी पीने के लिए क्षमता चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर Yes, sir. चाहिए। तब आती है कैपेसिटी। तो आप लोग अपना दिमाग एकदम शांत कर Apply लीजिए, कर। ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, 4 चीजें हैं जहां पर कैपेसिटी का यूज होता है। कितनी चीजें? 4 चीजें। 4. वो 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले आता है बॉडी पावर। क्या आता है? बॉडी पावर। Body power. दूसरा आता है माइंड पावर। क्या आता है? माइंड पावर। Mind power. हाँ, फिर आता है मनी पावर, और 4 नंबर पर टाइम पावर। Time power. बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर, ये 4 ऐसी चीजें हैं जहां कैन लगता है, इसके अलावा कैन का यूज कहीं नहीं होता। अगर कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जिसमें बॉडी पावर लग रहा है तो आप बोलेंगे आई कैन एक्शन। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें माइंड पावर लगता है तो आप बोलेंगे आई कैन एक्शन। अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें मनी पावर लगता है तो आप बोलेंगे आई कैन एक्शन, या कोई टाइम उसमें लगता है तो आप आई कैन बोलेंगे। छोटी मोटी चीजों के लिए कैन नहीं बोला जाता, जैसे आई कैन ब्रश, मैं ब्रश कर सकता हूँ। आप तो ऐसा कह रहे हैं ब्रश कर सकता हूँ कि लग रहा है कि पूरी दुनिया के लोग ब्रश नहीं करते, वो लोग हार्पिक से मुंह धुलते हैं अपना, है। तो सीन ही है, आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब कैपेसिटी होगी तो इन चीजों के अंदर कैपेसिटी होगी। अब 1 बाय 1 सबको बताते हैं, लेकिन मुझे आ रही छींक लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली सॉरी, मैं माइक बंद करने जा रहा था, उससे पहले छींक आ गई। अच्छा, यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब हम यहाँ से नया एक्शन ऐड करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अच्छा पहले यहाँ पे कुछ लोग को और ऐड कर दें, और आप में से 1-2 लोग को आराम कर रहे थे, बहुत देर से बेचारे बात कर रहे, थक गए होंगे बेचारे बच्चे। रुबाना बेचारी थक गई होंगी, और अपना क्या नाम है, महबूब आलम, मोहम्मद दानिश, आइए सर, मोहम्मद दानिश। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम sir, how are you sir? I am good, and you? I am also good sir, how's your life? I am fantastic life, and you? I am fantastic life नहीं, my life is fantastic. My life is fantastic. हाँ, वेरी गुड। और सानिया परवीन, चलिए 3 लोग ऐड हो गए, सानिया, दानिश एंड बुलबुल, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा आई कैन एक्शन, ये समझ में आया? आई कैन एक्शन में कौन कौन सी चीजें कैन में होती है, कैपेसिटी में होती है, बताइए। Power, mind power, money power, time power.
हाँ, बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर। जैसे मैंने रैप बना दिया है कि नहीं, रैप सॉन्ग बना दिया, तो बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, ऐसे। तो ऐसे आप लोग इसको रैप बना के बोल भी सकते हैं। तो आई कैन एक्शन इस काम को कर सकता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पावर की। दानिश, दानिश, जी जी सर, ए दानिश, हाँ बोलो बेटा, बोल रहा हूँ सर। आवाज नहीं आ रही। एक लोग जी सर, और को ऐड किया था यार, देखिए सानिया मैम को मैंने अनम्यूट किया, वो आई नहीं। नगमा मैम आप आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम मैम। नगमा मैम, जी सर। थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए अपना। रिमोट कहाँ है आपका? रिमोट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई सर। अच्छा, तो थोड़ा सा उसको चार्ज कर लीजिए, फिर बोलिए। आवाजें नहीं आएगी तो कहाँ पता चलेगा। बेटा बॉडी पावर में सबसे पहले हम बात करते हैं या आपसे पूछते हैं, कोई ऐसा काम आप में से आप लोग बताइए जिसमें शारीरिक शक्ति लगती हो। चलिए बताइए। शारीरिक शक्ति। हाँ, जिस्मानी कुव्वत जिसमें लगती हो, जिसमें ताकत लगती है, कोई ऐसा काम आप मुझे बताइए। चलिए। Climbing, हाँ जी, Mount Everest climbing, फिर से बताएं। Mount Everest climbing, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। सुमैया मैडम आपको बस कर रहे हैं मैम, बिल्कुल आपको कर रहे हैं मैम। जरा सा इन बच्चों से थोड़ा सा पूछ ले, फिर आपको हम सुमैया मैम जी को करते हैं बस, ठीक है? अनम्यूट करते हैं आपको। हाँ, और दानिश अली बताओ, जी सर, कोई ऐसा एक्शन बताओ जिसमें शारीरिक शक्ति लगती हो। सर कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ना, शाबाश, वेरी गुड। अरे दानिश सोच नहीं पा रहे हो? जी सर, कोई भी ऐसा काम जिसमें जिस्म की ताकत लगती हो, जो हर कोई ना कर सकता हो, कोई कोई कर सकता हो। सर वेट उठाना। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। वेट उठाना यानी वजन उठाना, राइट? जी सर, अच्छा, वजन उठाना या किसी भी चीज को उठाना इंग्लिश में कहलाता है लिफ्ट। क्या कहलाता है बच्चों? लिफ्ट। लिफ्ट। अब लिफ्ट के बाद जितने किलो वजन उठा सकते हैं डायरेक्ट वो लिख दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा 50 किलो, 50 केजी। 50 kg। अगर आपने कहा कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं तो कैसे बोलोगे? I lift 50 kg। I I lift can lift 50 50 I kg can lift weight। 50 kg weight. I can lift 50 kg. कैन तो लगाओ। I can I lift can 50 नहीं kg. लगाया था। अभी आप बोले आई लिफ्ट 50 केजी। भाई कैपेसिटी की बात है तो बिना कैन के तो बोली ही नहीं जाएगी। यहाँ Yes, पर sir। एक्शन खाली बदलेगा, और एक्शन है आपका लिफ्ट 50 केजी। सेंटेंस बनेगा आई कैन लिफ्ट 50 केजी। कैसे बनेगा बताओ? I I can can lift I 50 can kg। lift 50 kg. इसका मतलब क्या हुआ? मैं 50 किलो उठा वजन। सकता हूँ, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। अगर नहीं उठा सकते तो यहाँ कैन नॉट का यूज होगा और आप बोलेंगे आई कैन नॉट I cannot लिफ्ट 50 lift केजी। 50 सिंपल kg. है, जरूरी नहीं कि हर कोई 50 किलो उठा लेना। बुलबुल जी। तुम उठा लोगे 50 किलो? कैन यू लिफ्ट 50 केजी? No, sir, I can't lift 50 kg. यानी I जब सवाल पूछेंगे तो सवाल में कैन पहले आ जाएगा, व्यक्ति सामने यू ही शी कोई भी हो सकता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, और एक्शन में लगा देते हैं बच्चों फर्स्ट फॉर्म। कैन यू एक्शन, क्या आप इस काम को कर सकते हैं? आई कैन एक्शन कर सकता हूं, आई कैन नॉट एक्शन नहीं कर सकता। सिंपल, क्लियर? Yes, Okay, sir। sir. तो अब जैसे वजन उठाना हो गया, ऐसा ही होता है लड़ाई झगड़ा करना, जिसको बोलते हैं फाइट। क्या बोलते हैं भाई? 5। फाइट। चलिए अपना नगमा अंसारी मैम बताइए, कैन यू फाइट विद योर फ्रेंड? No, sir, I cannot fight with my friends। क्यों, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? No, sir। हाँ, We are friends। नहीं मतलब मान लो कभी रेसलिंग हो, आप लोग की रेसलिंग करा दे कि भाई चलो आओ दोनों लोग लड़ते हैं, तो क्या आप उससे फाइट कर सकती हैं? कैन यू फाइट विद योर फ्रेंड? No, sir, I cannot fight। I can't fight। तैयार नहीं हो रही, सोच रही ऑनलाइन की फ्रेंड मेरी क्लास में ले रही हो, बाद में कहे बताओ बहन तुमने मुझे ऐसे बोल No, दिया। sir। चलो दानिश बताओ, कैन यू फाइट विद योर फ्रेंड? No, sir.
अच्छा तुम भी नो सर? I cannot fight with my friend. अच्छा फ्रेंड को छोड़ो, चलो सीधा बताओ, कैन यू फाइट? लड़ाई कर सकते हो? No, sir. I cannot fight. अरे यार तुम लोग लड़ाई भी नहीं कर सकते, ये कौन सी बात है? कभी कोई मसला आ जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाओगे? No, sir. सर बॉयज तो कर सकते हैं ना। हाँ देखो बॉयज तो कर सकते हैं ना, और सर बॉयज करते भी हैं। बॉयज करते भी हैं, लड़कियां कहाँ झगड़ा करती हैं? सर लड़कियां करती हैं लेकिन सारी नहीं करती हैं। देखो लड़कियों के लड़कों के झगड़े में थोड़ा सा फर्क होता है भाई। लड़के यस सर, शुरू करते हैं चिल्लाकर मारना पीटना, घूसना शुरू कर देते हैं ऐसे। लड़कियां सिर्फ मुंह से लड़ लेती हैं। लड़कियां का नहीं नहीं नहीं, लड़कियां मुंह से लड़ती हैं, उसके बाद में जब बात आगे बढ़ती है वो खाली एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं, इसके बाद फिर उसको कुछ करना नहीं है। एक दूसरे के बाल तब तक पकड़े रहेंगे जब तक आधी जान नहीं निकल जाती, उसी में सब चिल्लाया करते हैं, रोया बाल करते जल्दी पकड़ में आ जाते हैं शायद इसलिए। ऐसे बस वो चिल्लाया, कोई फिर कुछ नहीं कर पाता, खाली बाल पकड़े रहेंगे। मैंने देखा है ऐसे, उनका पकड़े हैं, वो उनका बाल पकड़े हैं और ऐसे झुके हुए हैं, और 4-5 लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन हाथों में इतनी ताकत अल्लाह मियां ने दे दिया है कि बाल छूटते नहीं हाथ से। उसके बाद छूटने के बाद यहाँ लंबा इतना बड़ा निकल कर ऐसे आता है, सिकाई होती है कई दिन उसकी, ये वाली लड़ाई करती है। तो यहाँ पर देखिए फाइट विद पहलवान, और पहलवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? रेसलर। रेसलर। फाइट विद रेसलर। अगर आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फाइट विद रेसलर, कैसे बोलोगे? I cannot fight with I can fight with. I cannot with fight. हाँ, अरे अरे पहले वाला सेंटेंस बड़ा अच्छा बोला था दानिश, आई कैन फाइट विद रेसलर, पहलवान से मैं लड़ सकता हूँ सीधा। I cannot fight with wrestler. हाँ, सर इनको पिक्चर आई फ्रेंड थी से नहीं सलमान लड़ना है, खान की। सिर्फ रेसलर से ही लड़ना है। हाँ, Friends सलमान only. खान की पिक्चर सुल्तान देखा है ना आपने? No, sir. सुल्तान Movie नहीं ये देखा. सुल्तान, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो वो रेसलर थे नहीं, वो सलमान खान को सही में उठा के पटक दिए थे एक मर्तबा, वो पहलवानी कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो सीन यही होता है भैया कि नकली फाइट और असली फाइट में बहुत फर्क होता है, फिल्मों में जैसा दिखता है रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब देखो इन दोनों एक्शन में क्या लग रहा है भाई? बॉडी पावर। क्या लग रहा है? बॉडी पावर। हाँ, तो ऐसे ही बच्चों, जैसे मेरा एक छोटा भाई है, कौन है? छोटा भाई. छोटा भाई। Younger brother. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताओ? बोलो Brother. देयर इज, यंग या ऐसे बोलो, सुन लो, I have young brother. आई हैव अ यंगर ब्रदर ऐसे बोल सकते हैं, या फिर देयर इज अ माई यंगर ब्रदर ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे बताओ, जैसे पसंद हो There वैसे is my बताएं। younger brother. हाँ, I देयर have- इज, पास्ट में There आया। is my younger brother. हाँ है, बहुत शरारती है, ही इज वेरी नॉटी, कैसे बोलते हैं? He is very naughty. हेलो सर। हाँ हेलो, कौन? सर आई हैव में तो ऐसा आएगा ना, मतलब पास्ट में आता है ना। नहीं, उसका देखो स्पीकिंग में ये सब चीजें नहीं, सेंस देखा जाता है प्यारे बच्चों, सीधी सी बात ये होती है ना। ओके। स्पीकिंग में सेंस होता है, ग्रामर नहीं होती है, पहले ये बात समझ लीजिए आप। क्या आप सोचो कि पास होकर जेब में है क्या, आई हैव माय यंगर ब्रदर, लो पकड़ो मेरा यंगर ब्रदर, ऐसा वाला कोई सीन नहीं, क्योंकि वो सेंस में आ जाती है बातें ना। अगर आपने बोला आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ फ्रेंड, ऐसे आपने बोला तो आदमी समझ जाएगा कि एक आपका एक मित्र है, आपके पास मित्र है, ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ओके। तो चलिए सुमैया आपको भी अनम्यूट कर लेते हैं, लगे हाथ। दानिश बोल नहीं रहे बेटा? जी सर बोलिए. तो अब देखिए सीन ये है कि बहुत नॉटी है, बोलेंगे ही इज वेरी नॉटी, कैसे बोलेंगे बताइए? He is very naughty. वेरी नॉटी। He is very naughty. एक दिन मुझसे उसने पूछा, भैया आप जिम जाते हैं? जिम, तो क्या आप जिम जाते हैं, इसको कैसे पूछेंगे बताइए? डू यू गो टू जिम? हाँ, सिंपल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो पहले आपको पढ़ाया था, है कि नहीं? डू यू गो टू जिम, क्या पूछा उसने? डू यू गो मैंने कहा यस मैं जाता हूँ, कैसे बोला? गो टू जिम? आई गो टू जिम, कैसे बोलो? यस I आई can. तो कहा भैया वजन उठाते हैं, वजन। डू यू लिफ्ट वेट, क्या पूछा उसने? डू यू Do you लिव? lift weight? मैंने कहा यार और कैसे पूछने की कौन सी बात है, आई लिफ्ट वेट, कैसे बोलेंगे? यस I आई live. लिव। Yes, I तो उसने can. कैन से सवाल पूछ लिया, मेरी कैपेसिटी। ये बेटा सुमैया मैम, शायद आपका नेटवर्क बहुत खराब है और आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। सुमैया मैम क्या आप बोल सकती हैं, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जरा सा बोलकर दिखाइए।
यस आपकी आवाज आ रही है क्लियर। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज बहुत फट के आ रही है ना। बहरहाल, तो देखिए यहाँ पर उसने कैन से एक सवाल कर लिया और पूछा भैया ये बताइए क्या आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं? कैसे पूछा होगा बताइए? कैन यू लिफ्ट 50 kg? हाँ, कैन यू लिफ्ट 50 kg, तो मैंने बोल दिया ये। कैसे बोलेंगे बताइए? Yes, I Yes, I can lift. can lift फिर उसने वजन बढ़ा दिया, भाई सब लोग बोलिए, देखिए है ना, उसने वजन बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया 70 किलो। कैसे पूछा बताइए? Can you lift 70 Can kg? you lift Can you 70 lift kg? हाँ, कैन यू 70 लिफ्ट kg weight? 70 kg? 70 kg. कैन यू लिफ्ट 70 kg. 70 kg weight. मैंने कहा बोलने में क्या जाता है, बोल दो। Yes, हाँ I can lift 70 Yes. kg. Yes, I can I lift can 70 lift kg. हाँ, 70 आई कैन लिफ्ट 70 kg। kg. इतना बोल दिया, वो चला गया। अगले दिन अपने सारे दोस्तों को हमारे घर बुला लाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों जाकर बताया कि मेरे भैया पहलवान है, माय ब्रदर इज अ रेसलर। क्या बोला? My My brother is a brother is wrestler. हाँ भैया मेरे पहलवान है, और बताओ 80 किलो 90 किलो वजन उठा लेते हैं, चलो तुम लोग को दिखाएं घर चलो। तो भैया अपने जो है सारे दोस्तों के साथ में आ गए छोटे हमारे घर। हमने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? कि भैया ये लोग देखने आए, आपने कल कहा नहीं था 70 किलो वजन उठा सकते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं हमारे सामने उठाकर दिखाएं, इन लोग उनको लगता है झूठ बोल रहे। हमने कहा ये कौन सी बात हुई? जिम में हम बात किए थे ना, जिम में वजन उठाने के। भैया यहाँ पर भी गार्डन में रखा नहीं वो बड़ा सा पत्थर है, वो उसको उठा के दिखा दो। ऐसे जिद करने लगे। तो हमने कहा चलो भाई कोशिश कर लेते हैं। गए, पूरी ताकत लगा दी, वो हिला ही नहीं। और जब नहीं उठा पाए तो हमने कह दिया आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट लिफ्ट 70 70 kg। कैसे बोला बताइए? I cannot lift 70 kg. जैसे इतना कह दिया, सारे दोस्त हंसना शुरू कर दिए छोटू के ऊपर। कह रहे छोटू कितना झूठ बोलते हो तुम, इतनी तारीफ कर तुम्हारे भैया तो उठा ही नहीं पाए, ऐसे कैसे चले गए। अब छोटू का गुस्सा पूरा मेरे ऊपर फूटने लगा। मैंने कहा अरे छोटू यार, छोटी छोटी बातें छोड़ो, लेकिन भैया आप तो मुझसे बात ही मत करना है ना, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने मुझसे झूठ बोला। तो जब किसी से बोलते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, तो इंग्लिश में क्या बोलना पड़ता है बताओ? You have to can. बोलते हैं शेम ऑन यू। Shame on you. सिंपल सेंटेंस बोलते हैं शेम ऑन यू। क्या बोलोगे बताओ? Shame on you. हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, शेम ऑन यू बोलो। Shame Shame on on you. हाँ भैया मुझसे बात मत करना, बता दिया है। सिंपल बोलेंगे डोंट टॉक टू मी। कैसे बोलेंगे? you. Don't Don't talk. talk to me. हाँ, डोंट टॉक टू मी बोलो। Don't talk Don't. to me. डोंट टॉक टू मी, बात मत करना मुझसे, शर्म आनी चाहिए, झूठ बोला आपने। ऐसे करके किनारे गुस्सा हो गया वो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक तीन ऐसे ही रहा, नहीं मान रहा था। लेकिन होता ही है बच्चों, कुछ दिनों के बाद में एग्जाम आ जाता है उसका, है ना। एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा होता है, बार बार फंस जा रहा है, फिर लगा रहा है, फिर फंस जा रहा है। जब बहुत सारे कागज इकट्ठा कर दिए तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा क्या हुआ छोटू, क्या हो रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? उसने कहा भैया एग्जाम है तो ये मैथ लगी नहीं रही मुझसे। हमने कहा अच्छा चलाओ मुझे दिखाओ। तो फट से सवाल कर लिया। क्या सवाल किया भैया? कैन यू सॉल्व द मैथ? क्या पूछा? Can you solve the math? अब मुझे बताओ सॉल्व द मैथ में, सॉल्व द मैथ करने के लिए बॉडी पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? No. Mind Mind power power. is good. Mind power is needed. पक्का? Yes. Yes. मतलब माइंड पावर चाहिए, राइट? Yes. Yes. मतलब जरूरी नहीं कि आप पहलवान हो तो आप मैथ लगा लोगे, आपके दिमाग में शक्ति होनी चाहिए, Yes, sir. यानी आप दिमाग से पहलवान होने चाहिए। तो जब उसने पूछा कैन यू सॉल्व द मैथ, मैंने कहा अरे यार मैं तो नहीं, आई कैन नॉट सॉल्व द मैथ, लेकिन चलो एक पहलवान से मिलाता हूं। उसने कहा भैया आप पहलवान का नाम मत लेना, ठीक है? हमने कहा अरे वो पहलवान नहीं, दिमाग से पहलवान। फिर अच्छा दिमाग से पहलवान कैसा होता है? हमने कहा चलो, लेकर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कॉलोनी के अंदर एक जगह में जाता हूँ, एक दरवाजे पर नॉक किया मैंने। दरवाजा खोला, एक पतले दुबले से आदमी ने। पतला दुबला सा आदमी मीन इतना पतला इतना पतला इतना दुबला कि एकदम ऐसे सिंगल चेचिस जिसको बोलते हैं, ऐसा लग रहा किसी ने कपड़ा टांग दिया हुआ है उसके ऊपर, इतना दुबला पतला व्यक्ति। जैसे होता नहीं किसी इतने दुबले पतले व्यक्ति को आप देखें तो आप तरफ खा जाते हैं, अरे यार भैया सुनिए, ये भैया लिए कुछ खाना खा लीजिएगा। कहते हैं दिमाग खराब, पूरा बिल्डिंग हमारा ही है, करोड़पति हम है, को पैसा भीख दे रहा है नालायक। ऐसे गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। इतना दुबला पतला व्यक्ति, क्योंकि स्ट्रक्चर कभी कभी बॉडी का ऐसे बनाकर भेज दिया जाता है, देखा है आप लोगों ने? Yes, sir.
इतने दुबले पतले लोगों को देखा है आपने? Yes, sir. हाँ देखा होगा। तो पहले ये समझिए कि इतना दुबला पतला कोई व्यक्ति अगर हो तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेपरी। क्या बोलते हैं? Peppery. हाँ पेपरी बोलते हैं। पेपरी का मतलब होता है पेपर से बना हुआ। पेपर कितना पतला होता है? पतला पतला पेपर कि हवा चलती है तो खड़बड़ 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 किया करता है। ऐसे ये भी व्यक्ति जब आंधी चलती है तो इधर से उधर, उधर से इधर भटका करता है। घर वाले इसको पकड़े रहते हैं, छत पर जाता है तो रस्सी बांध देते हैं कि भैया हवा तेज चलेगी तो कहीं भी जाएगा तो ऐसे तो वापस खींच तो लेंगे अपने घर में। ऐसा व्यक्ति होता है पेपरी। अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका नेबर, कोई रिश्तेदार इतना दुबला पतला हो तो आप बोल सकते हैं ही इज पेपरी। कैसे बोलते हैं बताइए? He is peppy. हाँ लड़की है तो लड़की के लिए भी सेम सेंटेंस होता है शी इज पेपरी, है ना? सानिया शेख बताओ आर यू पेपरी? लो सानिया शेख, सुमैया शेख तो गायब हो गई। नगमा बताओ आर यू पेपरी? Yes, sir, I am peppy because I am very slim. वेरी स्लिम, यू आर पेपरी, राइट? Yes, sir. अरे मैम साउंड्स गुड, अच्छा लगा सुनके। आप इतनी पतली हैं कि घर वाले कहते हैं बहन बेटा ऊपर मत जाना, छत पे मत जाना, सर नीचे आओ, नीचे आओ, 30 नीचे। kg वेट था, अभी बहुत 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 मुश्किल से 40 kg 42 kg कर पाया है। 30 kg था आपका वेट? यस मतलब कोई सर। टेंशन नहीं होती है कि आपको लेकर घर के अंदर? मान घर लीजिए आप वाले इधर उधर टेंशन सो में गई रहते हैं कि हैं, मेरा वेट क्यों नहीं नहीं कोई बढ़ता। टेंशन नहीं, बस कोई टेंशन नहीं, इधर उधर आप सो गई हैं। अच्छा अच्छा सानिया, अरे नगमा लेटी है इधर, इधर ऐसे उठा के रख दिया इधर, कोई टेंशन नहीं होती थी उसमें, क्या बढ़िया नहीं तो सर, है। घर वालों को वो बहुत टेंशन थी। सबको गाड़ी पे बैठा लिया, बस सबको गाड़ी पे बैठा लिया। अरे नगमा सर कहाँ बैठा बहुत है? नगमा फायदा बैठ, उठाते हैं गाड़ी का, तो आगे बैग खोलो, बैठा देते बैग। बच्चा बनाकर। हाँ बैग में डाल दिया ऐसे, आगे खड़ा कर दिया, आगे मैम ऐसे खड़ी जा रही। चलो बहुत अच्छा है। तो पेपरी है मैम। बुलबुल तुम बताओ आर यू पेपरी? Yes, sir, I am peppy. यू आर आल्सो पेपरी। मैं Yes. कहूँ कभी मेरे मोबाइल में वजन क्यों नहीं है? जब आप लोग को पढ़ाता हूँ मोबाइल एकदम लाइट होता है, हल्का फुल्का होता है ना? मुझे एकदम इजी लगता है पढ़ाते हुए आप लोग को। वेरी गुड, साउंड ग्रेट। तो वो कौन थे भैया? वो भी पेपरी थे। तो छोटू ने देखा, कहा भैया ये पहलवान है। हमने कहा अरे यार मैंने बोला था ना, ही इज नॉट रेसलर फ्रॉम द बॉडी, ही इज रेसलर फ्रॉम द माइंड। उसने अच्छा कहा चलो चलो अंदर चलते हैं। तो कहा बताओ क्या परेशानी है? तो हमने कहा अरे वो एक मैथ का क्वेश्चन था, वो जरा सा छोटू को पूछना था। तो छोटू ने सवाल कर लिया कि नहीं नहीं पहले आप मुझे बता दीजिए, आप मैथ सॉल्व भी कर सकते हैं, कैन यू सॉल्व द मैथ? कैसे पूछा बताओ? Can you solve the math? Can you solve the math? तो उन्होंने एक स्माइल पास की। मैथ ला बेटा। अच्छा ये एक मिनट रुको, ये अच्छा ये माइनस माइनस नहीं, इसको प्लस कर दो, इसको मल्टीप्लाई, 2 हो गया। लो यानी वो सवाल जो 1 महीने से छोटू फंसा हुआ था, नहीं सॉल्व कर पा रहा था, 1 मिनट में उन्होंने सॉल्व करके दे दी। छोटू ने कहा भैया मान गए, ये ना दिमाग से पहलवान है, ही इज रेसलर फ्रॉम द माइंड। कैसे बोलेंगे Mind. बताइए? He is wrestler from the mind. Mind. हाँ तो देखिए जब भी कोई ऐसा काम जिसको आप कर सकते हैं और उसमें आपका माइंड पावर लगता है ना, तो आप बोलते हैं। तो चलिए बताइए बुलबुल, कैन Yes. यू सॉल्व द मैथ? Yes, sir, I can solve maths. पक्का है? Yes. हाँ आमिर, स्किनी भी बोल सकते हैं, स्किनी भी बोलते हैं। पेपरी स्किनी दोनों का मतलब एक ही होता है। Peppery skin. हाँ शी इज पेपरी। अनम्यूट नहीं हो रहा है सुमैया। चलो अभी फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, रोइए मत। तो अब देखिए आई कैन सॉल्व द मैथ, आपने कहा आई कैन सॉल्व द मैथ। ऐसे ही एक और चीज सॉल्व की जाती है जिसको बोलते हैं पहेलियां सुलझाना। पहेलियां, तो आप मुझे बताइए कैन यू सॉल्व द पजल? Sir. No sir, I भाई can't. पहेलियों को क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट रुको। Puzzle. पजल। बताइए कैन यू सॉल्व द पजल? No sir, I cannot Puzzle. solve the puzzle. तो चलो हम उन बच्चों से बात करेंगे अब जो पहेलियों को सुलझा सकते हैं, बाकी लोग हो जाएंगे अनम्यूट और पढ़ाई करते रहेंगे। रुबाना आपको तो अभी बात किया बेटा मैंने। चलिए तस्नीम नजर मैम और मिसबाह, महबूब आलम,
तीन लोग टिकट ज्यादा, जीनत इकबाल आप भी आ जाइए। Good morning, sir. बहुत बच्चे हो जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I'm fit and fine, sir. Thank you. And you, sir? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। How's your हाउ life, योर sir, लाइफ सर? nowadays? माय लाइफ इज नॉट गुड नाउअडेज सर। Why? There is huge reason. I will let you know on WhatsApp. Okay. 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 Let's have the class. इतना यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व द पजल का मतलब क्या हुआ? पजल सुलझाना, Yes. पहेलियों को सुलझाना, है ना? Yes, yes. तो पहेलियां ऐसी होती हैं जिसमें क्लू होता है और उन क्लू को लेकर आदमी को उसको बोलना पड़ता है कि नहीं? Yes, समझाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे रिलेशन फाइंड करना हो या बुक नंबर फाइंड करना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें पहेलियों में आती हैं। तो आप में से कौन ऐसा है, जीनत इकबाल, महबूब आलम, मिसबाह या तस्लीम नजर, हु कैन सॉल्व द पजल? बोलिए, I can solve. बोलो। Yes, sir. कर सकते हो? Yes, sir. I can solve the puzzle. अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक रिश्ता फाइंड आउट करना है। मैं एक पजल आपको बता रहा हूँ। एक रिलेशन sir. फाइंड आउट करना है। उस रिश्ते को I कैसे try my फाइंड best. आउट करेंगे? हाँ, बिल्कुल ट्राई करो और बाकी बच्चे भी ट्राई करें, कोशिश Yes, करते रहे, sir. बताएं। तो देखो, रिश्ता क्या है, ध्यान देना, बहुत आराम से बता रहा हूँ। Sir, double आवाज आ रही है। डबल आवाज तो आ रही, मुझे तो खुद ही टेंशन हो रही है। मैं क्या बताऊं क्यों ऐसा हो रहा है? I don't know, sir. आप That क्यों? नेटवर्क दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज तो आ रही है। Yes, sir. डबल आवाज आ रही तो और फायदा है, दो बार सुन लोगे आप। पहली ये है प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी की वाइफ के बड़े बेटे की वाइफ के छोटे बेटे के चाचा की बहन मेरी कौन? Sister. बताओ। Sir, बहन. अच्छा, और तुम ट्राई करो तस्नीम। तस्नीम जानबूझ के नहीं बोल रहे, डर के मारे। जीनत, Sir, बहन ही तो होगा. पक्का है? Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छी बात बच्चों, क्योंकि हमने ऐसे बोला ही था कि आप फाइंड आउट कर लीजिए, वरना ऐसे नहीं होता है। ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, है ना? Yes, Yes. sir. हाँ, ये तो मैंने बस ऐसे ही आपसे मजाक में पूछा। तो बहरहाल, तो सॉल्व द पजल समझ में आ गया है। Yes, sir. अब थोड़ी देखो, मैं एक दो लोग को म्यूट करके देख लूं। भैया, ये डबल आवाज किसकी वजह से आ रही है? नहीं सही हुआ। रुक जाओ, मैं मीटिंग को फिर से ज्वाइन करता हूँ। हेलो हेलो
अब हो गया, आवाज आई अब मेरी? तो अभी क्या हुआ था पता है? हाँ, अभी हो गया था ये कि मैंने एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लिया था और फिर अपने आप को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था खुद से। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसमें देखिए माइंड पावर लग रहा है नहीं लग रहा है? यस। हाँ। अरे यार ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई अब किसी की? ये देखिए आवाज किसके यहाँ से आ रही? बहुत ज्यादा। जीनत इकबाल, चलो आयशा सलीम, बेटा आप भी आ जाए। सुमैया शेख, सुमैया सलीम, कौन सी सुमैया थी? चलो कितने लोग हो गए? देखो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मनी पावर। अच्छा इतना तो समझ में आ गया होगा ना बच्चों कि भाई माइंड पावर में क्या जो भी चीजें ऐसी आती है इसमें दिमाग लगता हो बस, वो सब का सब क्या है, वो माइंड पावर में आता है। जैसे स्टडी करना, कोई चीज सीखना, सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो जवाब दिया करिए। हमको लगता है कि हम जो है ना गूंगे बोरे वाली क्लास होती नहीं है, उसमें टीचर भी ऐसे थे ऐसे क्या करता है, बच्चे भी उसके अंदर क्या ऐसे बच्चे भी क्या करते हैं। तो वही वाला सीन मुझे कभी कभी लगने लगता है कि मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, उधर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए माइंड पावर का मतलब कुछ भी, जैसे आप मान लीजिए कुछ सीखते हैं, आप सीखते हैं कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, है ना, या सीख रहा हूँ, तो सीख सकता हूँ नहीं सीख सकता हूँ, है ना, तमिल बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, ये सब क्या है, ये सब है कैपेसिटी, है कि नहीं है? यस सर। हाँ हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बचे हुए जो आपके जो है पावर्स हैं, मनी पावर एंड टाइम पावर। मनी पावर सिंपल सी चीज है, जहां पर पैसे की बात आ जाए, खरीदने की या बेचने की बात आ जाए, कैन का यूज कर लेंगे। जैसे खरीदने की इंग्लिश क्या होती है बताइए? बाय। बाय। एक और वर्ड आता है परचेज, सुना है ना? यस सर। अब बच्चों देखिए बाय और परचेज में फर्क क्या होता है। बाय और परचेज दोनों का मतलब होता है खरीदना, लेकिन जब छोटी चीजों को खरीदने की बात आती है तो बाय का यूज करना चाहिए, और जब किसी बड़ी चीज को खरीदने की बात आती है तो परचेज का यूज। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा ही बड़ा हो जाए, लाइक चीज छोटी हो लेकिन पैसा उसका बड़ा हो, तो भी परचेज बोला जा सकता है उसके लिए। जैसे मोबाइल फोन खरीदने के लिए परचेज का यूज, क्योंकि छोटे छोटे फोन 1-1 लाख रुपए के मिलते हैं, आईफोन, है ना, तो वहां पर आप परचेज का यूज कर सकते हैं। बाय का यूज छोटी चीजों को खरीदने के लिए, जैसे टी शर्ट खरीदना, शर्ट खरीदना, शॉपिंग करना, छोटी मोटी बाय का यूज करते हैं। सब्जियां खरीदना, है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये समझ गए होंगे। तो अगर यहाँ पर मैंने लिखा है परचेज, और परचेज के आगे मैं लिख देता हूँ कार, तो आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं भाई, आप लोग बताइए, कैन यू परचेज कार? Yes, sir. I can purchase car.
हाँ सब लोग बोलिए। purchase car. I cannot purchase car. हाँ भाई पेट्रोल डीजल, हाँ बोलो बोलो। I cannot purchase car. भाई पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रखा है, आदमी 10 बार सोच रहा है पेट्रोल इसको खरीदने के लिए, कार और मोटरसाइकिल वगैरह चीजें खरीदने के लिए, है कि नहीं? लेकिन क्या कर जी सकते सर। हैं भाई? हाँ करना क्या है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। परचेज कार आई कैन परचेज, अगर कैपेसिटी है, कैपेसिटी किसकी है यहाँ पर? मनी पावर की। तो जब पैसा होगा तभी बोलोगे ना आई कैन। भाई मान लो आप शोरूम में गए और वहां पर कार लगी हुई, जैसे एक बार मैं चला गया था, तो शोरूम में आप देखते हैं वहां पर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है ना, कार वगैरह का शोरूम हो या बाइक का शोरूम हो, तो वहां पर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है जो बड़े प्यार से, बहुत इज्जत से आपको बुलाकर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कराकर आपसे बात करेगा, ताकि आप उसकी बातों में आकर महंगी वाली कार खरीद लें। तो हमें भी एक कार चाहिए थी, तो एक शोरूम में गए, जब वहां गए तो गेट, जो वॉचमैन था गेट के ऊपर, दरवाजा खोला, अंदर गया, बढ़िया फुल एयर कंडीशन शोरूम, ऐसे टहल रहा, उतने में वो आ गया, जी सर हाउ मे हेल्प यू सर। मैंने कहा जी वो एक कार चाहिए। ओह सर सर कार प्लीज सर, आइए मैं दिखाता हूँ सर। सर इतना सर कर दिया, मेरा सर खा लिया। अब किनारे लेकर गया, बोले सबसे महंगी वाली कार के पास है सर, सी दिस कार, एक्चुअली दिस कार इज, उसकी फीचर्स बताना शुरू कर दी, जबरदस्त फीचर। हमने कहा हाँ हाँ और बताइए। और अरे सर और क्या बताओ सर, आप बगल में खड़े, लग रहा है ये कार आपके लिए ही बनी। हमने कहा अच्छा मेरे लिए बनी? अरे यार तो मेरे लिए बनी तो दे दो मुझे। कि ना सर बिल्कुल अभी दे दूंगा सर, ये देखिए वो देखिए दुनिया भर की चीजें। हमने कहा अच्छा ये छोड़ो, कितने की है? अच्छा जब पूछना हो कोई चीज कितने की है तो कैसे पूछते हैं? How many? How much? हाँ हाउ मच से बोलते हैं, देखो शाबाश। हाउ मच फॉर दिस कार, क्या बोलते हैं? How much How for much for this car? हाँ इस कार का कितना पैसा हुआ? हाउ मच फॉर दिस कार, कैसे बोलते हैं बोलो? How How much much for this? car? उसने कहा अरे सर सर बहुत, बिल्कुल सर बहुत सस्ती है कार। मैं कहा सर बता तो दे सर, प्लीज बताए। सर ये आपको ना ऑन रोड पड़ेगी 26 लाख रुपए की। कितने की भाई? 26 लाख। 26। हमने कहा यार 26 लाख रुपए की कार और ये आप कह रहे हो कोई कीमत नहीं? अरे यार सर फीचर्स भी। हमने कहा नहीं नहीं सर मैं नहीं खरीद सकता, मेरे बजट में नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मेरे बजट से बाहर है, मेरे बजट से बाहर है। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सेंटेंस सीख लीजिए कि भैया मेरे बजट से बाहर है, तो आई कैन नॉट परचेस बोलने का मतलब ही नहीं निकलता। सिंपल आप बोलेंगे इट्स आउट ऑफ माई बजट। क्या बोलते हैं बताइए? It's out of my budget. इट्स आउट ऑफ माई My budget. माई बजट। भैया ये मेरे बजट से ना बाहर है भैया, हम इसको नहीं खरीद सकते। तो जैसे मैंने ये कहा, अरे सर डोंट वरी सर डोंट वरी, है ना हमारे पास थोड़ी सी सस्ती भी कार है, प्लीज आइए दिखाता हूँ। फिर दूसरी कार के पास गए, फिर ऐसे मीठी मीठी बात है, सर आपके लिए कार बनी, ये फीचर वो फीचर। हमने कहा कितने की? 18 लाख का। मैंने फिर से बोला, क्या बोला? इट्स आउट ऑफ माई बजट। क्या बोला बताओ? It's out of my budget. अरे सर कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट फिर लेकर गया, सर ये कार देखिए वो कार देखिए आपके लिए बनी, ऐसा है वैसा है। हमने कहा कितने की? 12 लाख। अरे सॉरी It's out It's of my budget. out of. It's out of my माई। budget. तो सर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, आइए दिखा दे। लेकिन अब धीरे धीरे ना उसका एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव, जेस्चर उसका चेंज हो रहा था, है ना। तो ठीक है सर ये भी सस्ती है, ठीक है सॉरी ये भी महंगी है, आइए आइए दूसरी दिखाता हूँ और भी कार है। अब ऐसे बोलने लगा, अभी जितने प्यार से बोल, देखिए ये कार है, ये कार है देख लीजिए, बढ़िया कार है ये भी, चारों टायर है इसमें, इंजन भी है और एसी भी चलता होगा और म्यूजिक सिस्टम खरीद के लगा देना, बजेगा भी बढ़िया। हमने कहा कितने की है? 4.5 लाख रुपए की है। कितने की? 4,50,000। मैंने कहा क्या कहा? It's out of my budget. It's out of. जल्दी से बोलो। It's out of my budget. हाँ अब जब ये मैंने कह दिया तो कह रहा है अबे तुम कार लेने आए हो मजाक करने आए हो, पहले बता दो हमको, दिमाग खराब करके रख दिए हो। 26 लाख रुपए से लेकर अभी 4 लाख रुपए की कार दिखा दे, तुम्हारा बजट में ही नहीं आ रहा है, कितना बजट है तुम्हारा? तो ऐसे उसने डांट कर गुस्से से पूछ लिया, तो कितना बजट है? इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स योर बजट। क्या बोलते हैं? What's your budget? हाँ व्हाट्स योर बजट, यार तो अपना बजट बता दो, उसी हिसाब से कार दिखा दे। तो हमने कहा अरे यार बजट तो मेरा खाली 70,000 रुपया है। कितना? 70,000. 70,000। तो कह रहे तो 70,000 रुपए कौन सा कार आता है?
हमने कहा नहीं, हम वो देखे थे OLX के ऊपर के 50,000 रुपए में पुरानी कार मिल जाती, तो बेइज्जती करके भगाया था हमको। वैसे ऐसे नहीं, बेइज्जती करके तब भगाया। और जो टाइम हमने एसी में काटा वाटा, तो बाहर धूप में उसी देर खड़ा भी रखा कि ना धूप खाकर तब तुम जाओ, एसी हवा तो बहुत खा रही है। तो कहने का मतलब ये बच्चों, जब कोई चीज आउट ऑफ बजट होती है, यानी आपके बजट में नहीं होती है, उतना पैसा आपके पास नहीं होता है, तो मनी पावर आ जाता है और आप बोलते हैं कि मेरे बजट में नहीं है, आउट ऑफ माई बजट। बहुत मर्तबा शॉपिंग करने मार्केट में जाते होंगे, कुछ चीजें अच्छी लगती होंगी, लेकिन जब प्राइस टैग देखते होंगे, अरे यार 2,000 की टी शर्ट, सॉरी इट्स आउट ऑफ माई बजट। कैसे बोलोगे बताओ? It's out of my budget. हाँ, अब चाहे आप ये बोल दीजिए आउट ऑफ माई बजट, या उसके बाद आप चाहे तो बोल सकते हैं आई कैन नॉट परचेज या आई कैन नॉट बाय। समझ में आ गया है ना? जी सर। ऐसे ही बच्चों देखो, टाइम पावर की बात कर लेते हैं फट से हम लोग। टाइम पावर का यूज कैसे करते हैं समझिए। देखिए, टाइम पावर का यूज होता है आने जाने या ठहरने से लेकर। भाई कहीं पर जाना है, कहीं पर रुकना है, कुछ देर पढ़ना है, कुछ जानी यहाँ पर समय आ जाए, जैसे ही समय आएगा टाइम पावर आ जाएगा। लेकिन अगर बात कैपेसिटी की होगी, जैसे सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे यानी टाइम पावर आ गया ना इसमें। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गई कैपेसिटी। तो सुबह 4 बजे उठना, एक वर्ड इंग्लिश में आता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि भोर। भोर सुना है ना आपने? भोर नहीं सुना? भोर वर्ड नहीं सर। शहर सुना है? शहर, शहर सुना है? शहर वाला सर। शहर, शहरी वाला शहर, और भोर। और अरे गाना भी तो बना था, भोर भये पनगट पे मोहे नटखट शाम सताए। सुना नहीं है? नो। पता नहीं कौन सी दुनिया में तुम लोग, भारत में ही रहती हो सब लोग? यस सर। जी। मुझे पता नहीं, कभी कभी आप लोग को पढ़ाते हुए ऐसी फीलिंग आती है, उम्मत हेल्पलाइन के बच्चे ऐसे हैं, तो मुझे लगता है मंगल ग्रह पे रहते हैं ये लोग। वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। हमारे गोले पे ऐसा सर, हमारे गोले पे सर फिल्में नहीं देखी जाती सर, हमारे गोले पे सर हमको पता नहीं क्या होता है। सीन तो ये हो जाता है। बहरहाल टाइम पावर मैं बता रहा था कि भाई भोर या फिर शहर, एकदम सुबह सवेरे का वक्त, रात का आखिरी हिस्सा, सुबह की शुरुआत होने वाली हो, भोर कहलाता है ना? समझ लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंदी भी और उसका अंग्रेजी भी लिखे दे रहे हैं। देखो, भोर और उर्दू में शहर और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉन, DAWN, डॉन। क्या बोलते हैं? डॉन। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, ये वो डॉन नहीं है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ये वो डॉन है जिसका मतलब होता है शहर या फिर भोर, सुबह सवेरे 4 बजे 3 बजे जिसको आप बोलते हैं। जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो सुबह 3 बजे 4 बजे डॉन में उठते हैं, वो लोग एकदम सुबह पहर में उठ जाते हैं, है ना? यस सर। तो अब समझिए, अगर इतने बजे उठने की बात होगी तो टाइम पावर आएगा कि नहीं आएगा? ईमानदारी से बताइए, आपको माता रानी की कसम है, बताइए। यस सर। आएगा। आएगा ना? हाँ, तो वहां पर आप बोलते हैं, जैसे मैंने कहा उठने की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। क्या होती है बेटा? गेट अप। गेट अप एट डॉन। क्या आप सुबह पहर उठ सकते हैं? बताइए, कैन यू गेट अप एट डॉन? I can get up at dawn. अब देखिए, आप में से ही कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा, यानी जिसकी कैपेसिटी में था उसने बोला आई कैन गेट अप एट डॉन, जिसकी कैपेसिटी में नहीं था उसने बोला आई कैन नॉट गेट अप एट डॉन। क्लियर है? Yes. हाँ, चलिए बेहतरीन, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। एक दो बच्चों से और बात कर लेते हैं, फिर टाटा बाय बाय कर देंगे होमवर्क देकर आप लोगों को। चलिए, नए वाले बच्चे, ये बच्चे जिनको मैं क्या बोलते हैं, एक बार बात कर लेता हूँ, वो वापस जो है डाउन कर लिया करें। सुमैया सलीम, लोअर हैंड। शाइस्ता फैज जी से बात नहीं हुई, चलिए आपको अनम्यूट करते हैं। फारूकी परवेज साहब से बात नहीं हुई, आपको अनम्यूट करते हैं। अबू बकर साहब से बात नहीं, आपको अनम्यूट करते हैं। फातिमा शेख से बात नहीं हुई, आपको। 3-4 लोग हो गए। गुड मॉर्निंग अजय भाई, अजय। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? I'm fine. I am not fit. नॉट फिट? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सर छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे? बाइक से। बाइक पे हो गया? अरे मेरा तो पैदल ही हो गया था, हमको इतनी चोट लग गई थी यार।
तक? आर यू ओके? Yes, sir. I am fine. So did you get injured? Normally, sir. Only a finger. अच्छा अच्छा, तो हल्की फुल्की चोट लग गई है ना? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, गेट वेल सून, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। तो देखिए यहाँ तक जो मैंने अभी आपको समझाया है, सारे बच्चों ने ध्यान से समझा इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए बच्चों, करना क्या है कि यहाँ पर हम टाइम पावर में एक दो चीजों को और ऐड करने वाले हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वर्ड होता है ठहरना। क्या होता है भाई? ठहरना। ठहरना। जिसको बोलते हैं रुक जाओ, ठहर जाओ, है Yes, ना? sir. ठहर जाओ 2 घंटा, अब मैं 3 घंटा रुक जाओ, नहीं यार 3 घंटा नहीं रुक सकता, ये वाला सीन, समझे आप? Yes. अब बाहर Yes, घूमने sir. गए हैं यार, खाली संडे को छुट्टी नहीं यार, मंडे को भी रुक जाओ, अरे यार नहीं ठहर सकता। यानी यहाँ पर जैसे सकता आया, यानी बात आ गई कैपेसिटी की, और कैपेसिटी कौन सी है? टाइम पावर की। Time power की। ठहरने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टे करना। क्या बोलते हैं बेटा? Stay करना। स्टे का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना कहीं पर, यानी समय गुजारने के लिए ठहर जाना कहलाता है स्टे, और यूं ही ठहर जाना कहलाता है स्टॉप। Stop. Yes, sir. जैसे आप जा रहे हो स्टॉप, भाई साहब खुल जाओ, क्या स्टॉप? हाँ बोलो, अरे यार प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टॉप, चलो तुम चलो आगे चलो, फिर आगे लोग ऐसे चले जाते हैं। तो स्टे का मतलब हो गया ठहर जाना वक्त गुजारने के लिए। स्टॉप का मतलब होता है वही, जैसे आपने देखा होगा ना रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर कांस्टेबल खड़े होते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल जो होते हैं, तो जैसे कोई बाइक निकलती है, उनको किसी पर डाउट होता है तो बोलते हैं स्टॉप स्टॉप, यानी यहीं पर रुक जाओ। सीन यहाँ पर ये होता है, स्टे का मतलब यहीं ठहर जाओ, यहीं रुको, यहीं समय गुजारो। तो यहाँ पर स्टे यूज करेंगे जब आपको समय कहीं पर बिताना होगा। अब जितना समय आपको बिताना है, स्टे के बाद फॉर लगाकर बोला जाता है, स्टे फॉर जितने घंटे, मान लीजिए 5 घंटे, तो 5 आवर्स हो जाएगा। 5 hours. स्टे फॉर 5 आवर्स, 5 hours. स्टे फॉर 5 आवर्स। कहां पर? इन एट लगाकर जहां पर आपको बोलना हो वहां पर बोल सकते हैं ऐसे, जैसे इन क्लास, मैंने बोल दिया क्लास। तो आप लोग बताइए, कैन यू स्टे फॉर 5 आवर्स इन क्लास? Yes, sir. I can stay for 5 hours in class. मतलब तुमको दूसरा कोई काम ही नहीं है? I cannot stay. I can not stay. No, sir. I cannot manage, sir. कोई दूसरा काम हाँ। नहीं है पढ़ने की। हाँ, ये बात हुई, पढ़ाई के अलावा तुमको कोई काम नहीं है। मैम लोगों से पूछो, बेचारी पढ़ाई करती हैं, बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है ना, पूरा घर साफ करती है, कभी कभी रोड भी साफ करती है ना, कितना काम मैम लोग करती है, साथ साथ में पढ़ाई करती है लोग, है ना। वी शुड अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ वीमेन। Thank तो you, sir. देखिए ये हो गया स्टे फॉर 5 आवर्स। रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, आई कैन स्टे, नहीं ठहर सकते, आई कैन नॉट। ठीक, सिंपल। ऐसे ही भाई देखिए, गर्मियां है ना, तो लोग प्लानिंग करते हैं हिल स्टेशन पर घूमने की, करते नहीं करते हैं? Yes, sir. Yes, कि भाई sir. हमारे यहाँ भी जून में सीन होता है कि भाई जून में अक्सर लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो इस बार प्लानिंग हो रही थी, तो पापा ने कहा कि भैया नैनीताल ही चले। हमने कहा नहीं, नैनीताल नहीं जाएंगे। जब देखो नैनीताल नई जगह चलो, कि नई जगह कहाँ पर चले? हमने कहा कम से कम आप मसूरी चलिए इस बार, या ऊटी चलिए। पर बेटा ऊटी चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्या कि ऊटी चलने के लिए कम से कम 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की, यानी दिन आ गए, टाइम आ गया, समय आ गया, तो क्या आ गया? टाइम Time पावर आ गया अपने यहाँ। तो हमने कहा पापा 10 दिन तो मैं भी छुट्टी नहीं ले सकता, इसका मतलब मैं 10 दिनों तक घूम नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, ऊटी या मसूरी नहीं जा सकता, यानी कैपेसिटी आ गई टाइम पावर की। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आप चाहें तो यही सेंटेंस बोल सकते हैं, आई कैन नॉट गो ऊटी या मसूरी फॉर For 10 10 days। days. 10 दिनों के लिए मैं ऊटी मसूरी नहीं जा सकता, 5 दिनों के लिए नहीं घूम सकता, 2 दिनों के लिए नहीं जा सकता, मंडे को लखनऊ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू लखनऊ ऑन मंडे। टाइम पावर हो गया, समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, ये तो वो चीजें हो गई जिसको मैंने बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर, टाइम पावर से जोड़कर बताया। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो है मैं आपको बता दूं एक्शन होते हैं जो कैन में बोले जा सकते हैं। 2-4 एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूं आपको, समझ लीजिए, आप उसको खुद ढूंढ लीजिएगा ये कौन से पावर में आता है। जैसे टच,
नेकेड वायर, खुला हुआ तार छूना, खुला हुआ तार छूना। बताइए ध्यान से, शाइस्ता फैज मैम बताइए, कैन यू टच नेकेड वायर? I cannot touch naked wire. अच्छा, Sir, कैन I can सैयद काशिफ टच? नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो, I can touch. कौन से हो तुम, कौन से आहिस्ता बोल रही हो? Yes, sir. फातिमा मैम आप अनम्यूट हो गई क्या मैम? No, sir. आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ कैसे टच कर सकती हो बताइए, टच करके दिखाइए हमको। सर प्लग निकाल कर। हैं? सर प्लग निकाल कर। अच्छा प्लग निकाल कर टच कर लोगी, मतलब सब कुछ आप ही जानती हैं, अगला कुछ जानता ही नहीं है? नहीं सर, सभी जानते हैं। हाँ भाई, अगर बात कैपेसिटी की होगी तो जाहिर सी बात है ना। यस सर। बात अभी मैंने क्या बताया था, अगर कैपेसिटी है तो इसका मतलब चैलेंज, और चैलेंज ये थोड़ी नहीं कि तार ऐसे झुट्टे हाथ से लिए, ऐसे ले पकड़ लिया, क्या हुआ हमको क्या हुआ, ऐसे ये कौन सी बात हुई भाई? बात तो तब है कि आप यहाँ प्लग लगा दो, ऐसे तार पकड़ लो, ऐसे छील लो, तो आप देखो पकड़ने जा रहे हैं टेस्टर से, ला को देखो जल रहा है ना, हाँ हो रहा है ना, आप पकड़ेंगे फिर ऐसे छोड़ो आप, फिर आप कहो आई कैन टच, नहीं कर सकती। रुक जाओ, छींक आने जा रही है। ओके ऐसे ही देखिए बेटा, एक और होता है, गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट। कब्रिस्तान रात को 12 बजे अकेले जाना। बात हिम्मत यहां पर है कि नहीं, कैपेसिटी की बात है कि नहीं, ये बताइए भाई, क्षमता की बात है? यस सर। Yes, sir. तो सर बताइए, सर बताइए, कैन यू Yes, गो sir. टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट? Yes sir, I can go to graveyard alone at midnight. अच्छा, फातिमा शेख बताइए, कैन यू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट? No, sir. I not go to graveyard alone at अरे night. अरे 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 अरे, I cannot go to graveyard alone at midnight. माइट नाइट नहीं बेटा, मिडनाइट। Midnight. शाइस्ता मैम आप बताइए। शाइस्ता देखो चली गई मैम, चलो ऐड करते हैं आयशा सलीम। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, बताइए मैम, कैन यू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट? नो सर, आई कैन नॉट गो टू ग्रेवयार्ड अलोन एट मिडनाइट। अरे तुम लोग इतना डरती क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। जाना तो वही है ना, फाइनली घर तो वही है ना। नो सर। पहले से आना जाना होना चाहिए, ऐसे मतलब फैमिलियर होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी जगह ढूंढनी चाहिए कि भैया ये ठीक है बढ़िया, यहाँ पे पेड़ के नीचे पहले से, समझी? इतना सर डरती वहाँ हो पे तुम जाने लोग। से सुकून भी मिलता है, रात में सुकून भी मिलता है, Yes, sir. दुनियावी जो ख्यालात होते हैं ना दुनिया के, वो खत्म हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही बच्चों देखो, एक और वर्ड है, लिखता हूँ वॉच हॉरर मूवी। चलो बताओ अपना क्या नाम है, एक और I ऐड can करते हैं watch भाई। horror movie. हाँ तुम तो कर ही सकते हो बेटा, मुझे तो पता ही है, तुम काहे नहीं कर सकते। सुमैया शेख मैम, सुमैया शेख मैम बताइए, आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, कैन यू वॉच हॉरर मूवी? कैन यू वॉच हॉरर मूवी? वही हटा रही। No sir. अच्छा महबूब आलम सर, यार सब अलग अलग मैसेज खुलकर आता, मुझे समझ में नहीं आता। महबूब आलम, अरे यार किया तो था तुमको मैंने, तुम फिर गायब हो गए थे। अरे सर वो आप कट कर दिया है ना सेशन, तो
अच्छा अच्छा, सेशन मैंने फिर से ज्वाइन किया था, इसीलिए आप भी कट हो गए थे। वॉच हमको हॉरर मूवी, बताओ। Yes, कैन sir. यू I can वॉच watch हॉरर horror मूवी? movie. Yes, sir. I can watch horror movie. सो व्हाट इज योर फेवरेट हॉरर मूवी, बताओ। Mummy. हैं? Mummy. मम्मी? My favorite. मम्मी हॉरर का? Sir, Hollywood. हाँ हाँ, आई हैव वॉच्ड, लेकिन वो हॉरर कहाँ है यार, वो तो बस ऐसे फिक्शन है। हॉरर उसको कहाँ बोलते हैं? हॉरर Sir, बोलते ये हैं भूत, प्रेत, आत्माएं, जिन टॉम जिन्नात। क्रूज की जड़ सर जो नहीं है ये टॉम क्रूज वाली। वो सारी मैंने देखी है टॉम क्रूज वाली भी, लेकिन भूत प्रेत का मतलब होता है जिसमें किसी के अच्छा, शरीर में भूत घुस जा रहा हो। तो सर मैंने सीरीज देखे यही फियर फाइल्स वगैरह। वो तो देखा होगा बेटा, लेकिन तुम एक बात ये तो सुनो, मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत की, है ना, यस सर। चुड़ैल डायन जिसमें होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, समझे नहीं समझे? यस सर। चलो, किस किस को देख के डर लगा मुझे? चलो बताओ बेटा, आयशा सलीम बताओ, कैन यू वॉच हॉरर मूवी? Sir, I cannot horror movie. I अरे cannot बेटा, watch horror movie. तुम लोग ना इतना डरती हो, मुझे समझ में नहीं आता। Yes, sir. I can watch horror movie. सुमैया शेख, कैन यू वॉच हॉरर मूवी? Yes, sir. लेकिन ये बताइए, कैन यू वॉच हॉरर मूवी अलोन? I can watch a horror movie alone. अच्छा, तुम तो हो गए बेटा। सुमैया मैम बताइए जरा सा आप, कैन यू वॉच हॉरर मूवी अलोन? Yes, sir. अच्छा पक्का? Yes, sir. सेंटेंस बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए, फर्स्ट सेंटेंस बोलिए तब बताएं। Can watch horror movie alone. अलोन। चलो, एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इन सिनेमा हॉल। अब बताओ, कैन यू वॉच हॉरर मूवी अलोन इन सिनेमा हॉल? सच बोलना अब इस बार। The screen. The screen. No, sir. I cannot watch horror movie in alone in अलोन cinema नहीं होगा। hall. In cinema hall. Cinema hall. सिंपल बोलो, वॉच हॉरर मूवी अलोन इन सिनेमा हॉल। I I cannot can watch horror movies alone in cinema hall. हाँ भैया, सिनेमा हॉल में हॉरर मूवी, क्योंकि सिनेमा हॉल में एक तो वैसे ही अंधेरा, एक तो वैसे ही कोई नहीं, ऊपर से पता चले कि साउंड जो होता नहीं है, साउंड बड़ा खतरनाक होता है, तो पता चले कि बगल में ही ऐसे बैठा देख रहे हैं आप, ऐसे देखे वो भी आपको देखे कि देखो हमारी पिक्चर देखने तुम आ जाए हो, हीरो बगल में ही तुम्हारे बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये, तो प्यारे बच्चों देखिए, कैपेसिटी होती है हर चीज में जिसमें आप अपने आप को कोई चैलेंज ले लेते हैं या किसी को कोई चैलेंज दे देते हैं, सिंपल सी चीज होती है। कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि हर कोई उस काम को नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं या शायद कोई और कर सकता है, ठीक, बस ये चीज होती है। तो उसके लिहाज से आप इन चीजों को और ऐसे एक्शन को ऐड कर दीजिएगा जब होमवर्क लिखिएगा। सवाल पूछिएगा ऐसे ही, देखिए, कैन यू एक्शन, आप बोलेंगे आई कैन एक्शन बट ही कैन नॉट एक्शन, ऐसे करके। और अगर चाहेंगे तो ही से भी सवाल बना लेंगे, जैसे कैन ही एक्शन, कैन ही वॉच हॉरर मूवी अलोन, ही कैन वॉच हॉरर मूवी अलोन बट आई कैन नॉट वॉच हॉरर मूवी अलोन, ऐसे भी बना सकते हैं। कर लेंगे होमवर्क? Yes, sir. हाँ चलिए, तो आई फील इट्स एनफ अबाउट टुडेज क्लास। मैं इसका फोटो खींच के आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जी मैम। सर आपने जो खुला हुआ तार छूने की इंग्लिश लिखी है, टच नेक्ड वायर। सर हाँ हाँ, कहाँ पर मैम? हाँ सर, हाँ, यहाँ टच नेक्ड वायर लिखा है। ये लिखा है टच नेकेड वायर। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है नेकेड, लेकिन लोग इसको नेक्ड भी पढ़ते हैं, है ना? इसकी सही से स्पेलिंग लिख आप दें? बता दीजिए। हाँ क्लियर बेटा, एक मिनट, N A K E D, थैंक यू सर। ठीक है?
यस सर। नेकेड वायर या नेक्ड वायर भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है नेकेड, नेकेड टच नेकेड वायर, है ना। एक मूवी आई थी नेकेड वीपन। जी मैम। सर स्पीक क्या करना चाहिए? स्पीक करना चाहिए नेकेड वायर, नेकेड वायर। हाँ, लेकिन लोग नेक्ड भी बोलते हैं, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो ऐसा नहीं, अगर आपने नेक्ड बोल दिया तो आदमी कहेगा कि उड़ा दो तलवार से इसकी गर्दन, इसने नेक्ड बोल दिया, ऐसा। तो अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? नो सर। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर हम आपको भेजे दे रहे हैं ग्रुप के अंदर। सारे बच्चे ग्रुप में ऐड है ना? यस सर। हाँ, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। कल हाँ, नहीं कल, चलिए मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा। असल में कल हमारे एक स्कूल चलता है, उसमें स्कूल में थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन है, एक्टिविटी बच्चों की। अगर ज्यादा सुबह जाना होगा तो मैसेज करेंगे, अगर 10 बजे तक जाना होगा तो पढ़ाकर आप लोग को जाएंगे। ठीक, हम बता देंगे आप लोग को आज ही। ग्रुप में मैसेज जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसका फोटो भेज देते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम ईच एंड एवरीवन। दुआओं में याद रखिएगा।